हेलो ट्रेडर्स। दोस्तों आरएसआई आपको क्या करना है, सिंपल अपने इंडिकेटर्स में जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर्स, यहाँ पर आरएसआई टाइप कर लेना है। बहुत पावरफुल इंडिकेटर्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इसको हर ट्रेडर को यूज़ करना चाहिए। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट ये अपसाइड 70 और बीच वाला में एक लाइन आया होगा 50 और डाउन साइड में क्या आ गया 40। काफ़ी ट्रेडर इसको गलत कंसेप्ट में यूज़ करता है, 70 में ओवरबॉट समझता है और ओवरसोल्ड समझता है 30 में, और उस हिसाब से ट्रेडिंग करता है, बट उसमें पैसा नहीं बनता। आपको क्या करना है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यहाँ पर दिख रहा है ना, इसको आपको क्या कर देना है, सिंपल वे में यूज़ करना है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसमें आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो आपको सिंपल यूज़ क्या करना है, इसके सेटिंग में चले जाना है। देखो यहाँ पर आप आरएसआई के सेटिंग में चले जाओ और वहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करना है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप सेटिंग में चले गए, ये आप SMA EMA इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 14 ये ऐसे रहने दो। आप स्टाइल में चले जाओ, यहाँ पर जो आपको 70 दिख रहा है ना, इसको कर दो आप 60, है ना। और जो डाउन साइड दिख रहा है 30, इसको आप नॉर्मली 40 कर दो। और बीच वाला जो है इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं, जो बीच वाला आपको लाइन दिख रहा होगा, इस लाइन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको क्या कर दो, यहाँ से हाइड कर दो, ये इसको हटा दो, इस जो सिलेक्ट किया हुआ है इसको हटा दो। और बैकग्राउंड यहाँ पर है, इसको थोड़ा बैकग्राउंड हटा देता हूँ ताकि हमको सिंपल दिखाई देगा। अब जो ये लाइन है इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा मोटा कर देता हूँ ताकि दिखना चालू हो जाएगा। इतना सेटिंग आपने कर लिया। ये अपसाइड भी इसको लाइन को ये कर देता हूँ, इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ। अभी ये आपका सेटिंग बन गया आरएसआई। आरएसआई क्या होगा, ये 40 और 60 है ना, 40 60। अभी मैं ऊपर जो इंडिकेटर्स लगा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ आपको, ठीक है। ये भी हाइड कर देता हूँ, ये 50 मूविंग एवरेज और ये 200 मूविंग है, इसको भी हाइड कर देता हूँ, ठीक है ट्रेडर्स। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, आरएसआई के बारे में समझेंगे। आरएसआई का देखो, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 60 है ना, और डाउन साइड क्या है 40। आपको बेसिकली क्या मानना है, जो जब ये 60 के ऊपर जाएगा ना, जब ये 60 ब्रेक करेगा तो ये क्या हो गया, बुलिश हो गया, ठीक है ट्रेडर्स। ये क्या हो गया, बुलिश। अब वो 60 आरएसआई बुलिश, मतलब मार्केट बुलिश हो चुका है। और जब ये 40 है ना, यहाँ पर आपको 40 है ये, अब 40 के नीचे क्या हो जाएगा, ये बियरिश, ठीक है ट्रेडर्स। अब 40 जैसे डाउन साइड ब्रेक कर देगा, यहाँ पर 40 ब्रेक किया है, ठीक है। तो उस टाइम आपको क्या समझना है, ये मार्केट बेयरिश हो चुका है। और 60 के ऊपर है तो ये मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो चुका है। और जब इन दोनों के बीच में रहेगा, 40 और 60 के बीच में रहेगा आरएसआई, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जब कंसोलिडेशन करेगा तो ये क्या हो गया, ये मार्केट क्लियर कट मार्केट साइडवेज हो गया। आपको आरएसआई क्या करता है, कोई भी इंडिकेटर्स, चाहे आपका आरएसआई हो, मूविंग एवरेज हो, बोलिंगर बैंड हो, मैं आपको 3 ही इंडिकेटर के बारे में सिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको इंडिकेटर सीखने की ज़रूरत नहीं। वैसे आप सिर्फ मूविंग एवरेज के कंसेप्ट के ऊपर भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ज़्यादा मोर इंडिकेटर्स के बारे में आपको सीख के अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, मनी वेस्ट नहीं करना है। ओनली आपको एक टूल्स सीख लेना है। यहाँ पर देखो हज़ारों टूल्स है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टूल्स है, बट आपको पूरा टूल्स सीखने की ज़रूरत नहीं। कोई भी एक टूल्स यहाँ से उठा लो और उसी एक टूल्स में आप क्या करो, मास्टरी लेवल तक पहुँच जाओ। वही एक टूल्स आपको मार्केट का हर मूवमेंट पहले से ही बता देगा, आपको लेट नहीं करेगा। वो किस किस पॉइंट में आपकी रिक्वायरमेंट है उसी पॉइंट पे आपको बता देगा, चाहे आपका कोई भी एक टूल्स हो। तो हम तीनों टूल्स को इसलिए कंबाइन कर रहे हैं क्योंकि आप देखो, कई आप अनजान हो, आपको अननोन हो, इस मार्केट में क्या है, हर पर्सन अननोन है। तो किसको पूछेगा कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, किसको पूछेगा। आप यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, उसको पहले से थोड़ी ना पता होगा। तो वो अकेला रूम में ट्रेडिंग करता है, अकेला मोबाइल से ट्रेडिंग करता है, वो किसी को तो पूछ नहीं सकता है ना, अपने पापा को पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ ट्रेडर क्या करता है, एक रूम में बंद कमरे में अकेला बैठा रहता है। तो उसको पूछना है तो किसको पूछ सकता है, ये आरएसआई भाई से आपका हेल्प ले सकता है। नेक्स्ट वो किसको हेल्प लेगा, मूविंग एवरेज का हेल्प लेगा, बोलिंगर बैंड का हेल्प लेगा। और ज़्यादा हेल्प नहीं लेना है। आप क्या करोगे, एक चीज़ को अगर हज़ारों लोगों से पूछोगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो कचरा बन जाता है। आपको सिर्फ मास्टर लोगों से पूछना है, एक या दो इंसान से पूछना है जो बेसिक अच्छा इंडिकेट करता है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है या सही डायरेक्शन का चीज़ बताता है, उससे आपको पूछना है। तो इस पूरे इंडिकेटर्स में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ
कि आप ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो इंडिकेटर सीखने में। ये जो पूरे इंडिकेटर्स है इसमें आपको क्या करेगा, मैक्सिमम सब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको इसमें से जो टॉप है, जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या बोलते हो, पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट प्लेयर भी यूज़ करता है, म्यूचुअल फंड भी यूज़ कर रहा है, हेज फंड भी यूज़ कर रहा है, छोटा इन्वेस्टर भी यूज़ कर रहा है, सबसे पॉपुलर जो चीज़ है वो चीज़ आपको एक चीज़ सीखना है। तो सबसे पॉपुलर चीज़ है मूविंग एवरेज। फिर आप बॉलिंगर बैंड का उसका सपोर्ट ले लो, RSI क्या क्या लो उसका सपोर्ट ले लो, मेन है आपका मूविंग एवरेज। उसके बाद मैं आपको लास्ट वीडियो में बॉलिंगर बैंड के बारे में भी बताया हुआ है, वो भी देख लो। तो अभी देखो आपको ये पता चल गया कि RSI जो 60 है इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट बुलिश हो जाएगा। RSI 40 के नीचे आप क्या हो जाएगा, मार्केट बेयरिश हो जाएगा। और इस दोनों के बीच में जब रहेगा तब क्या हो जाएगा, मार्केट यहाँ से यहाँ तक रेंज बाउंड हो जाएगा। ठीक है ट्रेडर्स, ये आपका RSI का कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अभी मैं आपको ये चार्ट में बता देता हूँ। देखो यहाँ पर है ना, ये आपको दिख रहा होगा मार्केट क्या किया, इस पॉइंट में क्या किया, RSI ने ब्रेक कर दिया। ठीक है ट्रेडर्स, इस पॉइंट में क्या हो गया, RSI 60 ब्रेक कर गया। ये जो कैंडल है यहाँ पर क्या हो गया, 60 ब्रेक हो गया। तो आपको क्या हो जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट क्या हो गया था, साइडवेज हो गया है ना। अभी आपको पता चल गया कि अभी मार्केट क्या हो गया, 60 के ऊपर आ गया, तो आप क्या हो गया, बाइंग मोड में आ गया, बुलिश हो गया। यहाँ से यहाँ तक मार्केट क्या कर रहा है, तो कंसोलिडेशन कर रहा है। ये RSI ने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपके पास क्या सपोर्ट है, मूविंग एवरेज। आपको मैंने कितना, 3 ही चीज़ बताया हुआ है। तो आपको कौन सा, 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज, ये आपका मार्केट का डायरेक्शन बता देगा। ठीक है ट्रेडर्स, अभी देखो सेम पॉइंट पे ना आपको ज़्यादा सीखने के लिए इसलिए बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। अभी देखो सेम पॉइंट पे क्या कर रहा है, RSI 60 ब्रेक कर रहा है। यहीं पे आप देखो, ये RSI 60 ब्रेक कर रहा है। सेम पॉइंट पे आपका क्या हो रहा है, 200 मूविंग एवरेज को अपसाइड ब्रेक कर रहा है। तो आपको और ज़्यादा स्टॉटिस्टिक और क्या क्या होता है, MACD, काफ़ी सारे सुपर ट्रेंड, ये वो, मुझे तो आज तक कोई इंडिकेटर के बारे में पता भी नहीं है। मैं सीखा भी नहीं हूँ और सीखना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे इस मूविंग एवरेज, RSI और बॉलिंगर बैंड, इन 3 चीज़ के अलावा चौथा चीज़ मुझे इस मार्केट में पता भी नहीं है। मानो तो चलो, फिर भी मैं मार्केट में टिका हूँ, मार्केट में सर्वाइव कर रहा हूँ, मार्केट से घर चला रहा हूँ, मार्केट से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ, सिर्फ इस 3 एवरेज को। मैं बोलता हूँ कि ये RSI और बॉलिंगर बैंड नहीं भी सीखोगे, सिर्फ मूविंग एवरेज भी कोई पता कर लोगे तब भी बहुत है, इनफ है। तो आपको क्या, इसका सिर्फ सपोर्ट लेना है। देखो सेम पॉइंट पे क्या हुआ, ये ब्रेक हो चुका है। तो आपको क्या हो गया, मोर कॉन्फिडेंस आ गया। आपको जो ट्रेड लोगे ना यहाँ पर, कि अभी आप कॉन्फिडेंस में बैठे रहोगे ट्रेड लेके। आपको पता है कि हाँ, मेरा RSI भी 60 के ऊपर आ चुका है। ये जो मूविंग एवरेज अभी तक जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये देखो, ये जो मूविंग एवरेज अभी तक डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड दिया ना। देखो यहाँ से इसने क्या कर दिया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया है ना। उस टाइम कहाँ पर था ये मार्केट, यहाँ पर इसने भी 60 डाउन साइड ब्रेक हो गया। ये 60 डाउन साइड ब्रेक हो गया, ये क्या हो गया, डाउन साइड आ गया। अभी उसके बाद क्या हो गया, आपको यह कॉन्फिडेंस ले कि आप 50 मूविंग एवरेज के नीचे हो। यहाँ पर देखो, ये 50 मूविंग एवरेज के भी नीचे है प्राइस। और RSI क्या है, इस ड्यूरेशन में बुलिश हुआ ही नहीं है। RSI क्या करेगा, 40 के नीचे जाएगा, 50 तक रेजिस्टेंस लेगा, फिर ऐसा 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 टाइम पास करते रहेगा। इसका एक बेसिक जानकारी है, और इससे ज़्यादा और होप भी नहीं रखना है। RSI से सिर्फ आपको एक कंफर्मेशन लेना है कि ये किस रेंज में है, अबव 60 तो नहीं है, या बिलो 40 ये गया। देखो फिर बिलो 40 से क्या हो गया, ये 50 आ गया। तो 50 आ गया तो आप बुलिश हो जाओगे, क्योंकि आपका जो मूविंग एवरेज है वो वहाँ पर क्या करना है, आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो RSI भी क्या कर रहा है, ये 50 से नीचे जा रहा है। ठीक है, अब जब ये अप ट्रेंड चलेगा, ठीक है ट्रेडर, एक चीज़ मैं आपको बता दिया RSI के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जब ये डाउन ट्रेंड चलेगा तो ये क्या करेगा, 60 के नीचे ये साइडवेज हो गया। साइडवेज से मतलब ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव से बाद ये क्या करेगा, 50 तक जाएगा या 40 तक जाएगा, 50 तक जाएगा, 40 तक जाएगा, इधर ही ये टाइम पास करते रहेगा। ये इसका RSI का कंसेप्ट इतना हो गया। और प्राइस क्या करेगा, नीचे आते रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। अब जब सेम कंडीशन में ये जब 40 ब्रेक कर देगा, 60 ब्रेक कर देगा, यहाँ तो इसने 1 वे ऊपर चले गया। ठीक है, अब देखो जो यहाँ पर 1 वे चले गया, नहीं तो ये क्या करेगा, ऐसा धीरे धीरे भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऐसा 50 तक सपोर्ट लेगा, ऐसा ऐसा कर सकता है, ऐसा ऐसा करेगा। और प्राइस क्या करेगा, मूविंग एवरेज के ऊपर है, बाइंग ट्रेड दिया हुआ है यहाँ पर, प्राइस सीधा अप ट्रेंड चला जाएगा। ये अप ट्रेंड हो गया। अब एक तो डाउन ट्रेंड होता है, एक अप ट्रेंड होता है।
दूसरा ये क्या होता है, साइडवेज होता है, जो यहाँ पर साइडवेज हुआ, तीन ही ट्रेंड होता है। अब साइडवेज में क्या हो जाएगा मार्केट, देखो इसने यहाँ से क्या किया, इसने यहाँ पर भी आपको क्या कर दिया, अप ट्रेंड दे दिया। उस टाइम क्या हुआ, ये मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। अब आप जब मूविंग एवरेज में मास्टर हो तो आपको पता है कि 200 मूविंग एवरेज क्या है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ से एग्रेसिव बाय नहीं करोगे, क्योंकि आपको सिर्फ आरएसआई के बारे में पता नहीं है। अब जिसको सिर्फ आरएसआई के बारे में पता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा देखो। जिसको सिर्फ आरएसआई के बारे में पता है कि हाँ मुझे 60 के ऊपर बाय करना है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा। बट आप स्मार्ट ट्रेडर हो, इसलिए आप स्मार्ट ट्रेडर में हो, ठीक है। आपको स्मार्ट बनना है, तो स्मार्ट बनना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसने 50 तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया, देखो ट्रेडर है ना, इसने 50 तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया, इसने 60 ब्रेक कर दिया, बुलिश हो गया आरएसआई। बट आपको ये मूविंग एवरेज के बारे में पता है कि ये 200 के नीचे है। जब तक ये 200 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप बुलिश नहीं होंगे, तब तक आप क्या करोगे, यहाँ से कंजर्वेटिव ट्रेड लेके प्रॉफिट निकालोगे। फिर दोबारा क्या कर दिया इसने, साइडवेज आ गया, बुलिश से आरएसआई क्या हो गया, ये साइडवेज हो गया, ठीक है। आरएसआई साइडवेज हो गया तो ये भी क्या हो गया, बिल्कुल साइडवेज हो गया। अभी आप वेट करो कि किस दिन ये 200 को ब्रेक करेगा। जैसे इसने 200 ब्रेक कर दिया, मार्केट क्या हो गया, टोटली बुलिश हो गया, ठीक है ट्रेडर्स। और आरएसआई भी क्या हो गया, बुलिश हो गया। इतना सिंपल है। अभी ये दो चीज़ में आप मास्टर बन गए। थर्ड चीज़ क्या है, थर्ड चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, बोलिंगर बैंड। ये वाला वीडियो आप जाके देख लो अगर जिसने नहीं देखा है पहले। जो बोलिंगर बैंड है इसको मैं लगा लेता हूँ। अभी देखो थर्ड चीज़ क्या है, अब मैंने यहाँ पर बोलिंगर बैंड लगा दिया है ना। अब बोलिंजर बैंड क्या कर रहा है उस सिनेरियो में, आपको मैंने क्या बताया बोलिंजर बैंड में, एक तो ये ऐसा ऐसा ट्विस्ट करता है ना, ये वाला सिनेरियो क्रिएट करता है, फिर ये अब मूव देता है, फिर क्या करता है, फ्लैट हो जाता है। यहाँ पर बोलिंगर बैंड भी फ्लैट हो गया, आरएसआई भी फ्लैट है, और मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया। अब नेक्स्ट क्या हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या हो गया, ये बोलिंजर बैंड भी अपसाइड ब्रेक, मूविंग एवरेज भी अपसाइड ब्रेक, आरएसआई भी अपसाइड ब्रेक, तीनों ने आपको क्या कर दिया, बाय सिग्नल दिया। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप बिल्कुल डाउट में रहोगे, यहाँ पर आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे। यहाँ पर क्या करोगे ट्रेडर साहब, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करोगे। अब नेक्स्ट मार्केट क्या किया है देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये नेक्स्ट मार्केट क्या किया है देखो। अभी बोलिंजर बैंड आपको क्या कर दिया, दोबारा बोलिंजर बैंड फिर यहाँ पर साइडवेज हो गया क्या ट्रेडर्स। यहाँ पर क्या हो गया, आरएसआई अंदर आ गया, जो ये बुलिश चल रहा था वो क्या हो गया, धीरे से अंदर आ गया, और ये 40-60 के बीच में टाइम पास कर रहे हैं। आपको ये क्लियरली पता है कि जब भी ये 40-60 में टाइम पास करेगा तो मार्केट क्या हो गया, यहाँ से साइडवेज हो गया। अब इस ड्यूरेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक देखो मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया, ठीक है ट्रेडर्स। अभी सॉरी, आपको पता है कि ये बेयरिश कब हो जाएगा, जब ये 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा तब ये बेयरिश नहीं होगा, तब भी ये साइडवेज रहेगा। जब ये 200 को डाउन साइड ब्रेक करेगा तब ये क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक ये 200 के ऊपर है तब तक ये साइडवेज है, साइडवेज टू बुलिश है। बट ये 200 ब्रेक करते क्या हो जाएगा, इसका डाउन ट्रेंड स्टार्टिंग, ठीक है ट्रेडर्स। आपको मतलब तीनों चीज़ को कंबाइन करने के बाद यहाँ इस थॉट पे पहुँचना है, किसी एक चीज़ के ऊपर थॉट में नहीं पहुँचना है। अभी इस ड्यूरेशन में देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मार्केट हमको बताता है, ये जो इंडिकेटर्स है ये बताता है। इस सेम कैंडल ने क्या कर दिया, 200 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, बोलिंगर बैंड को डाउन साइड ब्रेक कर दिया, ठीक है ट्रेडर्स। आरएसआई 60 डाउन साइड ब्रेक कर दिया। मतलब कितना सिंपल है। यहाँ पर भी सेम अपसाइड जाते टाइम उसने सेम कहानी किया था, यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, इसने 50 ब्रेक कर दिया। अब मूविंग एवरेज और आरएसआई और बोलिंगर बैंड तीनों को आप जब कंबाइन करके मास्टर लेवल तक पहुँच जाते हो तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता इस मार्केट से। मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस डाल देगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब इसको आप क्या करो, 2-4 दिन यूज़ करके भूल मत जाओ, फिर नया इंडिकेटर मत लगाओ, इसको मैक्सिमम आप करते ही रहो, आप इसी में ट्रेड करते रहो। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, करंटली मार्केट का सिनेरियो क्या बन चुका हुआ है। अभी मैं करंट मार्केट का एग्जांपल लेता हूँ आपको। अभी करंटली मार्केट कर क्या सकता है, ये निफ्टी जो अभी बंद है, अभी जो मैं यहाँ वीडियो टाइप कर रहा हूँ। आरएसआई क्या होगा, ये यहाँ पर क्या किया इसने, आपका 40 के ऊपर आ गया है ना, मतलब ये क्या हो गया, साइडवेज हो गया, ठीक है ट्रेडर्स। अब ये क्या हो गया,
है तो ये डाउन ट्रेंड में, ये 50 मूविंग एवरेज के पास है। ये देखो ये 50 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज। अब अगर इसके बीच में ये मार्केट अगर टाइम पास करेगा, ठीक है, तो ये ऐसा टाइम पास करेगा या साइडवेज हो जाएगा, बोलिंगर बैंड क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा क्विज हो जाएगा, और आरएसआई के ये 40-60 के बीच में घूमते रहेगा। ठीक है ट्रेडर्स, इतना ही कंसेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, देखो आपको जैसे ये पता चल जाएगा ना कि कब मार्केट, अभी जो डाउन ट्रेंड है वो कब ख़त्म हो गया। तो जिस दिन ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिस दिन आपको ये 200 मूविंग एवरेज है ना, यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज का अपसाइड प्राइस ब्रेक कर देगा, है ना। 200 मूविंग एवरेज जो ये है, सॉरी, ये देखो ये जो 200 मूविंग एवरेज है, इसको जब अपसाइड ब्रेक कर देगा मार्केट, है ना, और ये आरएसआई जो है ये अपसाइड ब्रेक कर देगा, तो मार्केट क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था अभी। और ये जो बॉलिंगर बैंड यहाँ पर जो अभी क्विज हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, अपसाइड बैंड खोल देगा। तीनों का कॉम्बिनेशन से आपके अंदर क्या हो जाएगा, फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आप इसके ऊपर बैक टेस्ट करो, जितना भी चार्ट है सबको ओपन कर करके देखो, आपको और ज़्यादा मोर टूल्स, मोर चार्ट, मोर इंडिकेटर्स के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। आप सिर्फ इस तीनों को कंबाइन करके आप ट्रेड करो। बेसिकली आप मूविंग एवरेज इसको करो, बॉलिंगर बैंड आपको सिर्फ एक थॉट क्रिएट करता है और कुछ नहीं है। बॉलिंगर बैंड को आप यहाँ से, एक सेकंड में यहाँ से आपको एक बार बॉलिंगर बैंड को हाइड कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर कट पिक्चर दिखेगा। देखो आप क्या करना है, इस मूविंग एवरेज के कंसेप्ट के ऊपर आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ठीक है ट्रेडर्स, देखो आरएसआई क्या किया यहाँ पर, ये देखो इसने यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू किया, आरएसआई भी डाउन ट्रेंड शुरू किया, ये एंटायर पूरा क्या है, ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है ट्रेडर्स, ये क्या हो गया, पूरा डाउन ट्रेंड हो गया, आरएसआई प्लस मूविंग एवरेज कंसेप्ट। ओके ट्रेडर्स, नेक्स्ट अब देखो, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। आपको क्या है, इसको बैक टेस्ट करना है, आरएसआई से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं रखना। देखो यहाँ पर क्या किया इसने, आपको सिर्फ आरएसआई के बारे में नॉलेज होगा ना, इसने क्या कर दिया, यहाँ पर बुलिश हो गया, है ना, ये यहाँ पर क्या हो गया, बुलिश हो गया। ठीक है, आपको पता है कि ये 200 मूविंग एवरेज ऊपर रेजिस्टेंस है, आपको बुलिश नहीं होना है, आपको इसको ऊपर ट्रेड करने देना है, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करने देना है। अभी जब इसने यहाँ पर डाउन साइड क्रॉस किया ना, देखो ये चीज़ तो आपको मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ, 50 मूविंग एवरेज 200 को इसने क्या कर दिया, डाउन साइड क्रॉस ब्रेक कर दिया है। ये मैं हॉर्ली चार्ट के ऊपर आपका एनालिसिस कर रहा हूँ, आप किसी भी टाइम फ्रेम में करो, सेम कहानी होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी टाइम फ्रेम आपका जो स्टाइल है उसी में करो। जब से इसने यहाँ से ब्रेक किया है ना ट्रेडर्स, देखो ये जो 50 मूविंग एवरेज को इसने जब से ब्रेक किया है, उसके बाद इसने क्या किया, लास्ट टाइम इसने यहाँ पर ब्रेकअप किया था, है ना, ये ब्रेकअप हुआ है। अब इतना लंबा ट्रेंड चला है यहाँ पर डाउन ट्रेंड, उसके बाद इसने यहाँ पर अपसाइड ब्रेक किया था, अभी प्रेजेंट फिर इसने क्या कर दिया, डाउन साइड ब्रेक कर दिया, है ना, ये थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर ये डाउन साइड ब्रेक कर दिया। अब दोबारा जब ये इस रेड वाला मूविंग एवरेज और ये जो स्काई वाला मूविंग एवरेज है ना, ये स्काई वाला मूविंग एवरेज का ऐसा रहेगा, और ये रेड वाला जब ब्रेक कर देगा, है ना, तब जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा, फिर आपका आरएसआई भी 60 के ऊपर आ जाएगा, बॉलिंगर बैंड भी आपको इंटरडे में ट्रेड देते रहेगा। इतना चीज़ है। अभी आप नेक्स्ट इसमें फिर आप इसमें देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी सेम कहानी हुआ। ये देखो ट्रेडर्स, यहाँ पर क्या था, ये अप ट्रेंड चल रहा था, समझो मैं पास्ट का आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ से क्या था, ये पूरा अप ट्रेंड है ना, ये पूरा अप ट्रेंड है, आपको मूविंग एवरेज के ऊपर है। देखो ट्रेडर्स, आपका क्या है, ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। आरएसआई क्या किया, इसने यहाँ पर 60 के ऊपर आ गया। अब ये क्या करेगा, ऐसा ऐसा टाइम पास करते रहेगा, कुछ खास ये नहीं करेगा। अब जैसे इसने यहाँ पर बेरिश हो गया, आरएसआई क्या हो गया, यहाँ पर बेरिश हो गया, तो आप यहाँ पर बेरिश हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सपोर्ट एरिया आपका बाइंग जोन है, ये
आपको, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज है, इसलिए मैं बोलता हूँ मूविंग एवरेज सबसे पावरफुल है, चाहे कितना भी टूल्स है दुनिया में, मतलब इस मार्केट में सबसे पावरफुल टूल्स आपका मूविंग एवरेज है। तो आप इस हिसाब से एनालिसिस करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रेडर बन के निकलोगे आप। यहाँ पर जो सिर्फ RSI को यूज़ करता है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली बेयरिश हो जाएगा। बट आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेयरिश नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि लोग जहाँ पर डरेंगे ना, रिटेलर जहाँ पर डरेंगे, आप वहाँ पर क्या करोगे, एंट्री मारोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बुलिश कैंडल बनेगा मूविंग एवरेज के वास्ते, आपका क्या हो जाएगा, ये एंट्री पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ट्रेडर्स, सेम सिनेरियो ऑपोजिट में हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, मैं आपको काफ़ी अच्छा चीज़ बताता हूँ। लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, मार्केट बुलिश हो गया, आपका मूविंग एवरेज के भी ऊपर आ गया, ये RSI भी ऊपर आ गया। ठीक है, बाकी जैसे ही या इसने डाउन साइड ब्रेक कर दिया तो आपको बुलिश रहना, आप बेयरिश हो जाना है। ठीक है, आपको ये इतना हेल्प करता है, ये जैसे आपका 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, आप क्या हो गया, बेयरिश हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हो गया, लोग यहाँ पर बुलिश हो गया, वेरी बुलिश स्ट्रांग हो गया। लोगों को पता है RSI भी ब्रेक कर चुका है, जिसको सिर्फ RSI का नॉलेज है। बट आपको पता है कि यह आपका रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर आप शॉर्ट मारने के लिए बैठे हो, जहाँ पर लोग एंट्री मारेंगे प्रोफेशनल लोग, वहीं से निकल जाता है। ठीक है ट्रेडर्स, ये इतना इंपॉर्टेंस, इतना पावरफुल कंसेप्ट है। RSI और मूविंग एवरेज प्लस बोलिंगर बैंड, ये तीनों को आपने अगर मास्टरी लेवल तक लेके गया तो आपको कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से नहीं रोका सकता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दबा दीजिए, चैनल में नया हो तो जुड़ जाइए मेरे साथ। टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, आपको लाइव अपडेट मिल जाएगा मार्केट में। थैंक यू दोस्तों।